हेलो भक्तों, आप सभी को राम राम, जय श्री कृष्णा। आज मैं आप लोगों के लिए एक आश्चर्यचकित कर देने वाली सत्य घटना लेके आई हूँ, जिसको सुनकर आप सबके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। ये घटना है हमारे भगवान श्री कृष्ण और उनकी एक भक्त वृद्ध महिला की। वो एक ऐसी भक्तन है जो एक छोटे से कागज के टुकड़े में कुछ ऐसा लिख देती है जिसका कोई मोल नहीं है। तो आइए हम इस कहानी के अंदर जानते हैं कि ऐसी कौन सी अद्भुत लीला है जिसको लोग सुनकर चकित हो जाते हैं। तो चलिए हम चलते हैं अपनी कहानी की तरफ, और मुझे उम्मीद है आप सभी लोगों को इस कहानी में बहुत आनंद आएगा। एक वृद्ध महिला एक सब्जी की दुकान पर जाती है। उसके पास सब्जी खरीदने के पैसे नहीं होते हैं। वो दुकानदार से प्रार्थना करती है कि उसे सब्जी उधार दे दे, पर दुकानदार मना कर देता है। उसके बार बार आग्रह करने पर दुकानदार खींच कर कहता है, तुम्हारे पास कुछ ऐसा है जिसकी कोई कीमत हो तो उसे इस तराजू पर रख दो, मैं उसके वजन के बराबर सब्जी तुझे दे दूंगा। वृद्ध महिला कुछ देर सोच में पड़ जाती है, क्योंकि उसके पास ऐसा कुछ नहीं था। कुछ देर सोचने के बाद वह एक मुड़ा तोड़ा कागज का टुकड़ा निकालती है और उस पर कुछ ऐसा लिखकर तराजू पर रख देती है जिससे दुकानदार ये देखकर हंसने लगता है। फिर भी वह थोड़ी सब्जी उठाकर तराजू पर रखता है। आश्चर्य की बात कि कागज वाला पलड़ा नीचे रहता है और सब्जी वाला ऊपर उठ जाता है। इस तरह वो सब्जी रखता जाता है, पर कागज वाला पलड़ा नीचे नहीं होता। तंग आकर दुकानदार उस कागज को उठाकर पढ़ता है और हैरान रह जाता है। कागज पर लिखा था, हे श्री कृष्ण, तुम सर्वज्ञ हो, अब सब कुछ तुम्हारे हाथ में है। दुकानदार को अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। वो उतनी सब्जी वृद्ध महिला को दे देता है। पास खड़ा एक अन्य ग्राहक दुकानदार को समझाता है कि दोस्त, आश्चर्य मत करो, केवल श्री कृष्ण ही जानते हैं कि प्रार्थना का क्या मोल होता है। वास्तव में प्रार्थना में बहुत शक्ति होती है भक्तों, चाहे वो 1 घंटे की हो या 1 मिनट की हो। यदि सच्चे मन से की जाए तो ईश्वर अवश्य सहायता करते हैं। दोस्तों, अक्सर लोगों के पास ये बहाना होता है कि हमारे पास वक्त नहीं, मगर सच तो ये है कि ईश्वर को याद करने का कोई समय नहीं होता। दोस्तों, एक कागज के टुकड़े पर श्री कृष्ण का नाम लिख देने से उसका अमूल्य मोल बन जाता है। उसी तरह से हमारा जीवन भी, हम अपने जीवन पर अगर श्री कृष्ण को लिख देंगे तो हमारा जीवन भी अमूल्य हो जाएगा। तो भक्तों, कैसी लगी आप लोगों को ये कहानी? मुझे उम्मीद है आप लोगों को बहुत अच्छी लगी होगी। आप सभी को जय श्री कृष्णा, जय श्री श्याम।